हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीट यूनिवर्स पर। मेरा नाम है संजय पटेल और कैपेसिटर वाली वीडियोस में ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ठीक है, इसमें आरसी डीसी सर्किट हम लोग देखेंगे। तो चार्जिंग का केस देखेंगे और डिस्चार्जिंग का केस देखेंगे। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके क्वेश्चन ज़्यादातर जेईई मेंस में पूछे जाते थे और जितने भी बार आए तो ज़्यादातर जेईई मेंस में ही पूछे गए हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके नीट में आ सकता है, क्योंकि जेईई मेंस में आ रहा है तो नीट में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है, हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे चार्जिंग, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्चार्जिंग का केस। ठीक है, तो चार्जिंग देखिए, यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है हमने। इस सर्किट में ये बैटरी लगी हुई है, ये की लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल, और ये यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। ठीक है, तो बैटरी यहाँ से करंट फ्लो कराएगी और ये कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप देखिए, कैपेसिटर में भी ड्रॉप होगा और रेजिस्टेंस में भी ड्रॉप होगा, और दोनों मिला के जो आपकी एक्सटर्नल बैटरी है, तो दोनों का पोटेंशियल जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है VC प्लस VR इक्वल टू V0, और ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कभी इसमें ज़्यादा कभी इसमें कम। ठीक है, ये चार्ज होते होते VC क्या हो जाएगा, इसके बैटरी के बराबर हो जाएगा, तो VR 0 हो जाएगा। और VR 0 कब होगा, देखिए VR क्या होगा, VR हो जाएगा I इंटू R। ठीक है, तो आई जब देखिए, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगी, तो करंट जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा। तो जो आपका VC होगा, जो कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा, वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब चार्जिंग बंद हो जाएगी। जब चार्जिंग बंद होगी तो क्या होगा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, और आपका जो एक्सटर्नल बैटरी है वो किसके बराबर हो जाएगा, उसका पोटेंशियल कैपेसिटेंस के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सी मीनिंग है, चार्जिंग में क्या होगा, चार्ज ऑफ कैपेसिटर बढ़ेगा। ठीक है, VC पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा कैपेसिटर का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर के प्लेट के थ्रू होगा वो भी बढ़ जाएगा, और VR क्या होगा, ये कम होता जाएगा, क्योंकि करंट धीरे धीरे कम होगी। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा तो करंट धीरे धीरे कम होगी, तो करंट कम होगी तो VR भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो VR क्या होगा, कम होगा, और I भी कम होगा। तो मैंने बताया कि करंट जब कम होगा तभी ये VR कम होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा, उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और जो ये रेजिस्टेंस लगा है उसके थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो लगातार कम होगा, और करंट भी आपकी कम होगी। और इसका इक्वेशन होता है, देखिए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे हमने लिख रखा है Q इक्वल टू CV0 ब्रैकेट में 1 माइनस E की पावर माइनस T अपान RC। अब T अपान RC, ठीक है, ये RC को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये है आपका टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अब अगर डायमेंशन देखा जाए तो डायमेंशन पूछ लिया जाता है आपसे, RC का डायमेंशन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, किसी के भी पावर में कुछ भी लिखा हो तो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो जब वो डायमेंशन लेस होगा तो यहाँ पे डायमेंशन लेस कैसे होगा, अब T तो ऊपर इसका टाइम का डायमेंशन T होता है, और नीचे RC है, तो RC का भी डायमेंशन अगर T हो जाए तो T और T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो इसका डायमेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो इसका मतलब RC का डायमेंशन T ही आएगा, तभी तो E की पावर जो भी होगा वो डायमेंशन लेस होगा। तो हमेशा जब भी RC का डायमेंशन पूछा है तो आप RC का डायमेंशन क्या लिखोगे, कैपिटल T। ठीक है, तो ये हो गया डायमेंशन, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ये नीट में आया है आपके। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम लोग देख लेंगे कि टाइम कांस्टेंट पे क्या ग्राफ बनता है, और मैक्सिमम कितना चार्ज होगा उस पर कैपेसिटर पे, ये दोनों चीजें हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है। ठीक है, ये चार्जिंग का ग्राफ है। तो चार्जिंग में क्या देखिए, धीरे 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 यहाँ पे क्या क्या बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है और VC, ठीक है, दोनों बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट कब होगा, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसका कैपेसिटर का जो चार्ज होगा और उसका पोटेंशियल दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राफ यहाँ से अब फ्लैट हो गया। अब इसके बाद आप ये टाइम एक्सिस है, तो टाइम कितना भी बढ़ाते जाओ उसके बाद चार्ज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और VC नहीं बढ़ेगा यहाँ पे। अब देखिए टाइम कांस्टेंट पे क्या होता है, जब चार्ज या VC मतलब पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो चार्ज या VC जब कैपेसिटर का 63% हो जाए, मैक्सिमम का 63% हो जाए, तो उसको कहेंगे हम लोग टाइम कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा RC। ठीक है, ये जो पॉइंट हमने लिखा है ये क्या हो जाएगा, RC है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसपे अपना मैक्सिमम का 63% हो जाए। ठीक है, चार्ज या VC मैक्सिमम का 63% जब हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट का मतलब समझ गए, चार्ज या पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटर जब बढ़ते बढ़ते 63% हो जाए मैक्सिमम का, ठीक है, तो हो जाएगा टाइम कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम क्या होगा, Q0 हो जाएगा CV0 के बराबर, और V0 मतलब कि जो कैपेसिटेंस का वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है, ये कांस्टेंट का, यहीं पे तो ये ग्राफ आके फ्लैट हो जा रहा है। तो ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, CV0 या V0। ठीक है, चार्ज हो जाएगा CV0 और VC हो जाएगा V0 के बराबर। अब ये है एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ। ठीक है, अब डीके किसका हो रहा है, देखिए चार्जिंग में
करंट और वी आर ये दोनों कम होते हैं तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए यहाँ से शुरू हुआ और मैक्सिमम था यहाँ पे 0 पे मैक्सिमम है, धीरे धीरे कम होते 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 अब यहाँ टी के देखिए ये पैरेलल हो जाएगा धीरे धीरे जाके, ये कहीं आगे जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा। अब इसमें टाइम कांस्टेंट क्या होता है, देखिए मैक्सिमम का कितना हो जाए 37%। इनिशियल स्टेज में करंट मैक्सिमम रही होगी, वी आर भी मैक्सिमम रहा होगा। ठीक है, जब कैपेसिटर आपका जब चार्ज नहीं रहा होगा तो करंट भी मैक्सिमम रहा और वी आर भी मैक्सिमम रहा होगा। तो जब मैक्सिमम का 37% हो जाए, कम होते हुए देखिए यहाँ से कम हो रहा है, कम होते होते 37% आ जाए तो उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आरसी आपका, यहाँ भी आरसी। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ हो गए आपके, ये एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ है और ये क्या है, ये चार्जिंग का ग्राफ है। ठीक है, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है किसकी, चार्ज और वीसी की, यहाँ एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है करंट और वीआर का। बस ये दोनों याद रखें, और दोनों चार्जिंग का ही है ग्राफ, दोनों चार्जिंग के ही। ठीक है, डिस्चार्जिंग का ग्राफ नहीं है। अब देखिए, अब टी इजकल टू 0 पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, टी इजकल टू इन्फानाइट पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ये हम लोग को देखना। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, ये देखेंगे आप, तो टी इजकल टू 0 पे, इसको क्वेश्चन में आपसे सीधे बोल सकता है टी इजकल टू 0 पे, या इनिशियल स्टेज कह सकता है, या जस्ट आफ्टर की क्लोजिंग, ये 3 टर्म यूज किए जाते हैं टी इजकल टू 0 दिखाने के लिए। ठीक है, अब टी इजकल टू इन्फानाइट दिखाने के लिए इन्फिनिटी भी लिख सकता है या स्टेडी स्टेट कंडीशन लिख सकता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि डायरेक्टली भी लिख देगा टी इजकल टू इन्फानाइट, या इन्फिनिटी भी पूछ लेगा लिख के, या फिर आपसे कह सकता है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा। वो सर्किट में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वहां पे थोड़ा बहुत इसका यूज होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है वहां पे। अब देखिए टी इजकल टू 0 पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ये सिंपल वायर की तरह वर्क करता है, मतलब शार्ट सर्किटेड, मतलब यहाँ पे एक वायर समझ लो कनेक्ट है, करंट ऐसे सीधे निकल जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनिशियली करंट मैक्सिमम होगी क्योंकि इसका कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये शार्ट सर्किट की तरह जब बिहेव करेगा कैपेसिटर, तो जो भी करंट आएगी सीधे निकल जाएगी। ये कब होगा, जब टी इजकल टू 0 पे, जब कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब टी इजकल टू इन्फानाइट पे जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, क्या करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, इसमें कोई भी करंट अब फ्लो नहीं करेगी। तो इसका मतलब टी इजकल टू इन्फानाइट पे करंट 0 हो जाएगी। ठीक है, जब भाई ओपन सर्किट हो गया या यहाँ पे ओपनिंग हो गई जब सर्किट की, तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो टी इजकल टू इन्फानाइट पे क्या होगा, करंट आपकी 0 हो जाएगी। अब टाइम कांस्टेंट हम लोग देख लेते हैं। टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, इट इज ए टाइम इन विच वैल्यू ऑफ एनी पैरामीटर इज चेंज बाय 63%। मतलब कि Q या VC क्या हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम का 63% हो जाए, या I और VR ये घटेंगे दोनों। ठीक है, तो ये घटते घटते 37% हो जाए, तो चेंज तो दोनों में 63% ही आ रहा है। देखिए, बढ़ते बढ़ते 63 हो जाए या कम होते होते 37 हो जाए, तो कम होगा 37 तभी चेंज आएगा 63 का, बढ़ते बढ़ते 63 हो जाए 0 से तभी 63 का चेंज आएगा। तो इसका मतलब चेंज, ठीक है, हमने चेंज बोला, ये नहीं कहा है कि बढ़ के या घट के। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इट इज ए टाइम इन विच वैल्यू ऑफ एनी पैरामीटर इज चेंज बाय 63%। ठीक है, 63% का चेंज होगा। अब टाइम कांस्टेंट इक्वल टू होता है आरसी, बस इतना आपको याद रखना। और हाफ लाइफ अगर आपको याद करना तो हाफ लाइफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 इंटू आरसी। और हाफ लाइफ वो होता है जब भी जिसपे कोई भी पैरामीटर अपने मैक्सिमम का आधा हो जाए। तो ये आप लोग को शायद पता भी होगा कि हाफ लाइफ कुछ, हाफ लाइफ का सिंपल मतलब कि आधी उम्र, अगर आपको 50 साल जीना है तो 25 साल आपकी हाफ लाइफ हो जाएगी। दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें जो आपको याद रखनी है कि टी इजकल टू 0 पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और टी इजकल टू इन्फानाइट पे कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बस इतना आपको याद रखना, ये क्वेश्चन में यूज होगा। जब भी सर्किट के क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें इसका यूज होना है, तो ये आपको याद रखना है। और अब हम लोग देख लेते हैं डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है कि इसमें करंट भी कम होती है, चार्ज भी कम होगा, क्योंकि कैपेसिटर ही करंट फ्लो कराएगा यहाँ पे, तो चार्ज भी कम होगा, वीसी भी कम होगा और वीआर भी कम होगा। ठीक है, तो चार्जिंग में तो देखिए उसमें चार्ज बढ़ता था और वीसी बढ़ता था और आई और वीआर कम होते थे। ठीक है, लेकिन डिस्चार्जिंग में चारों चीजें जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, करंट, चार्ज, वीसी, वीआर, ये चारों चीजें ये कम हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए चारों का यहाँ पे हमने लिख रखा है, आई, क्यू, वीसी, वीआर, और ये कम होते 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 यहाँ आ गई। तो टाइम कांस्टेंट यहाँ भी टी इक्वल टू क्या है, आरसी। ये 37% जब कम हो जाए, ठीक है, ये मैंने बताया भी था उसमें कि कम होते होते मैक्सिमम का 37% हो जाए, तो यहाँ भी चेंज 63 का आ रहा है। ठीक है, तो जब घटते घटते 37% हो जाए मैक्सिमम का, तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। और इसका इक्वेशन उसके उल्टा होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता था, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस होता था। ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता था, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। क्यू नॉट की जगह आप ये भी लिख सकते हो सी वी नॉट। ठीक है, तो ये भी यूज हो सकता है क्यू नॉट की वजह सी वी नॉट। ठीक है, अब देखिए ये सर्किट है तो इसमें देखिए कोई बैटरी नहीं है। ये सर्किट जो आपको दिख रही होगी इसमें कोई बैटरी आपको नहीं दिख रही। इसका मतलब
कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, वही यहाँ पे चार्ज फ्लो कराएगा, ठीक है। अब वो किस में लॉस होगा, रेजिस्टेंस में लॉस होगा धीरे धीरे, ठीक है। और लॉस होते होते हाफ CV स्क्वायर के बराबर लॉस होगा और उसमें करंट फ्लो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो चारों चीजें इसमें घटती हैं डिस्चार्जिंग में, I, Q, VC और VR चारों कम होती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा, देखिए फाइनली क्या होगा, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा, Q भी 0, VC भी 0, I भी 0 और VR भी 0। तो चारों चीजें इसमें 0 हो जा रही है, मतलब कम होते होते सब एकदम 0 पे आ जाएंगी, तभी चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसके एक दो न्यूमेरिकल में देख लेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, एक सर्किट बनाया हमने, क्वेश्चन है फाइंड करंट गिवन बाय बैटरी। कब कब देखना है हमको, 2 पॉइंट, जस्ट आफ्टर की क्लोजिंग। अब जस्ट आफ्टर की क्लोजिंग मैंने आपको बताया था कि ये T=0 के लिए टर्म यूज किया था, ठीक है। T=0 के लिए। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब T=इन्फिनाइट रख लोगे। तो T=0 पे कैपेसिटर क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट यहाँ पे, ठीक है। अब ये की क्लोज करेंगे, जस्ट आफ्टर की क्लोजिंग आपसे पूछा है तो की का आपने क्लोज किया। तो देखिए करंट यहाँ से बैटरी से निकलेगी, अब इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, तो इधर रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इधर जाएगी तो इसको एक सिंपल सा पाथ मिल जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पे। तो देखिए सीधे करंट क्या हो जाएगी आपकी, I फर्स्ट पॉइंट आप निकाल रहे हैं V/R। V कितना है यहाँ पे 10 वोल्ट, और R ये देखिए ये रेजिस्टेंस, ये हमने लिखा नहीं, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 एम्पियर। तो जस्ट आफ्टर की क्लोजिंग क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे बेकार हो जाएंगे जस्ट आफ्टर की क्लोजिंग, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जब आसान वाला पाथ मिल जाएगा करंट को, तो ना इसमें करंट जाएगी ना इसमें जाएगी, करंट यहाँ से निकल के ये आसान पाथ इसको मिला है तो यहीं से होके फिर यहाँ इसमें सर्किट में चली जाएगी, ठीक है। तो बैटरी से जितनी करंट निकलती है उतनी करंट बैटरी की में इंटर भी होती है, ठीक है। तो यहाँ से करंट आएगी, ऐसे ऐसे जाके फिर से इंटर हो जाएगी, ना इस रेजिस्टेंस में जाएगी ना इसमें जाएगी। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो आपका है वेरी लॉन्ग टाइम, तो वेरी लॉन्ग टाइम में कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो मतलब आप समझ लो कि ये सर्किट इसमें लगी ही नहीं है। तो अब क्या बचा, यहाँ पे ये 3 ओम रेजिस्टेंस, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, तो ये बचा दोनों, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो 3 और 1 जब पैरेलल में होते हैं तो 3 × 1, 3 + 1, तो ये हो जाएगा 3/4। ये अगर रेजिस्टेंस आपका, और ये जब 3/4 रेजिस्टेंस आएगा तो इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में हो जाएगा, तो +2 कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा 8 और 3, ये हो जाएगा 11/4, ठीक है। 11/4 रेजिस्टेंस आ गया, तो करंट कितनी हो जाएगी, I=V/R, R की वैल्यू 11/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 40/11 एम्पियर, ठीक है। तो ये इस तरह लगता है, बस आपको ये पता होता कि T=0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, T=इन्फिनाइट पे कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, फाइंड चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो हमको करंट यहाँ भी नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता। तो एक तो अब या तो आप किरचॉफ लॉ लगाइए, उससे करंट निकालिए, ठीक है, या आप करंट टोटल करंट I मानिए, फिर इधर I1 फ्लो कराइए, इधर I-I1 करिए। तो एक तो वो तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका ये है कि देखिए अब ये सर्किट जो आपकी है और ये सर्किट, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। और एक चीज जो हम आपको बताना भूल गए वो ये है कि जब कैपेसिटर के बारे में कुछ दिया ना हो कि T=0 पे कि T=इन्फिनाइट पे, तो आप हमेशा कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज मानोगे, ठीक है। जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए तो कैपेसिटर को आप फुल्ली चार्ज मानोगे, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तो कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह, ठीक है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए अब इसमें कोई करंट आएगी नहीं, तो ये जो आपके ब्रांच हो गए, ये ब्रांच, ये दोनों इसके पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, मतलब V=IR लगाना है। तो यहाँ 3 + 1 ये हो जाएगा 4 ओम, तो 4 ओम, और वोल्टेज कितना लाना है यहाँ पे 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट = 4IR लगाओ, तो I हमको निकालना है, इसको मान लो कि I2 करंट है यहाँ पे, यहाँ है I1, ठीक है। तो I2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा 10/4, ठीक है। अब ऐसे हमको ऊपर वाली सर्किट में करंट निकालना, तो यहाँ भी V=I लगाओ, तो V कितना है 10 है, तो V=IR, I क्या है I1 है, R कितना है 2 + 3 ये हो जाएगा 5, तो I1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 10/5 मतलब 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई 2 एम्पियर, लिख लो यहाँ पे, ये 2 एम्पियर करंट यहाँ जा रही है, और इसमें करंट कितनी जा रही है, ये आपकी 10/4 एम्पियर, ठीक है। तो अब आप इसमें लगाइए किरचॉफ लॉ, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से चलिए, ऐसे ऐसे चलते चलते चले आइए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वोल्टेज कितना चार्ज यहाँ पे स्टोर है। तो देखिए हम लोग इस पॉइंट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो रहा है, 2 एम्पियर करंट और 2 ओम रेजिस्टेंस, तो 2 × 2, ठीक है। हमको वोल्टेज बराबर करना, वोल्टेज = 0 रख देंगे, ठीक है। तो ये होगा 2 × 2।
फिर यहाँ से जाते हम लोग इस तरफ से लाएंगे तो यहाँ पे करंट आ नहीं रही क्योंकि ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो +6 × 0। अब देखिए अब कैपेसिटर में क्या करना है हमको, यहाँ पे +Q/4, क्योंकि क्या होता है Q = CV होता है, हमको V निकालना है, तो V = क्या हो जाएगा Q/C। तो Q/C हमने लिखा, C की वैल्यू क्या है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो हम 4 लिख रहे हैं, माइक्रोफैरड यूज कर लिया जाएगा अगर कोई जरूरत पड़ेगी उसकी तो, ठीक है, नहीं तो सीधे हम लोग माइक्रो कूलाम में निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फिर यहाँ आ गए, अब फिर इस तरफ चलिए तो यहाँ आओगे तो यहाँ क्या, अब देखिए करंट इस तरफ से आ रही है, आपको उल्टा जाना, तो माइनस करोगे, -3 × करंट कितनी थी 10/4, ठीक है, बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 4 + Q/4 -30/4 = 0। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे करोगे Q/4 आपको इधर रखना है, बाकी कांस्टेंट वैल्यू उस तरफ ले जाओगे, तो 30/4 - 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 14/4। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालनी है तो 4 को इस तरफ ले जाओ, ठीक है, 4 को इस तरफ जो लाओगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका 14 माइक्रो कूलाम। तो इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है, 14 माइक्रो कूलाम। लास्ट टॉपिक हमारा आज का है स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 केस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 स्फीयर लिए गए हैं, तो देखिए जो इनर स्फीयर है उसका रेडियस है स्मॉल a, जो आउटर स्फीयर है उसका रेडियस है स्मॉल v। तो इस केस में जब आउटर स्फीयर को अर्थिंग किया जाता है, ठीक है, अर्थ किया गया यहाँ पे आउटर स्फीयर का, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C = 4πε0 AB/B - A, ठीक है। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस का फार्मूला। जब 2 स्फीयर हों, एक का रेडियस a है दूसरे का b है, और आउटर स्फीयर को हम लोग क्या किए हैं, अर्थिंग कर दिए, ठीक है। तो उसका फार्मूला ये लगेगा कैपेसिटेंस का। और दूसरा स्फीयर यहाँ पे जो है, तो इसके इनर स्फीयर को अर्थिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसकी रेडियस वही है, सेम ही, जो ए उसका भी था, इसका भी है और बी है, ठीक है। और चार्ज यहाँ पे भी क्यू था, यहाँ पे भी क्यू है, तो इसका जब भी देखोगे तो ये हो जाएगा आपका C = 4πε0 V²/B - A। बस इन 2 केस को आप याद रखोगे, ठीक है। अब चार्ज आप अपने हिसाब से रखना, चार्ज और रेडियस आपको बदल के दिया जा सकता है, ये तो मैंने जनरल फार्मूला आपको AB के फॉर्म में बता दिया और Q के फॉर्म में, ठीक है। तो चार्ज आप देख लेना जो भी दिया जाएगा, लेकिन चार्ज का देखिए कहीं क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहा, जो भी क्वेश्चन आपका है ये फार्मूला जो निकल के आया है उसमें चार्ज का कोई यूज नहीं, तो मेनली आपको रेडियस देखना है, ठीक है। तो रेडियस चेंज करके दे सकता है, तो वो आप लोग देख लेना। बाकी दूसरी बात याद रखना है कि अर्थिंग में पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है, चार्ज 0 नहीं होता है, तो बस ये चीज़ आपको याद रखना है, थ्योरेटिकल पॉइंट पूछा जा सकता है। तो बस चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आपका कैपेसिटर खत्म हुआ, तो कैपेसिटर की बाकी वीडियोज अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए, और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, क्वेश्चन हर साल यहाँ से बनते हैं, तो ये आप लोग जरूर देखिए। बाकी हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।